सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं।
दीवाने की बात। प्यार की तुम इंतहा हो, प्यार का आवाज हम, प्यार का आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। जिक्र हो अब आसमां का या ज़मीं की बात हो, खत्म होती है तुम्हीं पर अब कहीं की बात हो। ओ हंसी तुम महजबी तुम, नाज़नी तुम नाज़ हम, नाज़नी तुम नाज़ हम। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले रे बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले। छुम चनन बोले जनक जन बोले, छुम चनन बोले जनक जन बोले, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले पायलिया, मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले। दा दित्ता ता दित्ता ता दित्ता तिटक तग दिगिन धान दिकट कतक दिगिन धा 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 दित्ता ता दित्ता ता दित्ता तिटक तग दिगिन।
पग पग नाचे रे आ, आ, पग पग नाचे रे घुंघरू की दासी पग पग नाचे रे घुंघरू की दासी एक पग राधा जैसी एक पग मीरा जैसी एक पग राधा जैसी एक पग मीरा जैसी सांवरे की बोली बोले पायलिया बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले झनक झन बोले छुम छलाना बोले झनक झन बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले पायलिया मीठे बोल नैनों की बांसुरी नैनों की बांसुरी सगमद मदनी धनी सा नैनों की बांसुरी कोई सुनाए नैनों की बांसुरी कोई सुनाए अखियों की ज्योति से ज्योति जलाए अखियों की ज्योति से ज्योति जलाए बावरी से डोले डोले पायलिया बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले छुम छनन बोले जनक जन बोले छुम छनन बोले जनक जन बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले बोले रे बोले रे पायलिया मीठे बोल बोले बहनों और भाइयों, गीतमाला की छाओं में बैठकर आपने स्टार्ट किया है वॉल्यूम नंबर 34, जो आपको सन 1971 के दूसरे हिस्से में भी ले चलेगा और 1972 के पहले हिस्से के हंगामे भी दिखाएगा।
मगर भाई पहले जरा छाँव ही में रहकर ये तो बताइए कि क्या हालचाल है आपका? हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। ये मुखड़ा मैंने लिया गुलजार की फिल्म मेरे अपने से। भाई गुलजार साहब की तो न सिर्फ शायरी अनोखी होती है बल्कि डायरेक्शन भी इतनी पुरअसर कि नए लोग तो खास तौर पर उन्हें स्कूल समझकर उनके साथ काम करने के लिए तड़पते रहते हैं। हमारे असरानी साहब भी उन दिनों नए थे, तो भाई असरानी ही से सुनिए कि गुलजार साहब का डायरेक्शन करने का तरीका उन्होंने कैसा पाया। उनका तरीका बड़ा दोस्ताना है अमीन साहब। वो ऐसा फील नहीं होने देते कि आप एक्टिंग कर रहे हैं या फिल्म के सेट पर हैं। तो फिल्म के सेट पर तो हैं, वो थोड़ा डिसिप्लिन तो होना जरूरी भी है, मगर ऐसा बात करेंगे कि भाई थोड़ा ऐसा कर लो, थोड़ा वैसा कर लो, और ऐसा कर लो जैसे तुम करते हो यार रोजमर्रा की जिंदगी में, करो 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 ऐसा। तो वो लगता है कि बिल्कुल आराम से और कोई गड़बड़ नहीं, और कोई ऐसा नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो करते करते अपना काम निकाल लेते हैं वो। अच्छा भाई, फिल्म मेरे अपने में सलील चौधरी का लाजवाब संगीत था। फिल्म भी गजब की थी, लेकिन अफसोस कि मेरे अपने का एक भी गीत मेरी आपकी गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंचा। पर कोई बात नहीं साहब, हमारे दिलों में और गीतमाला की छांव में तो वो गीत बसे ही हुए हैं ना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। कोई तो गम अपना था, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। हुआ कोई वादा, बीती हुई कुछ यादें, तन्हाई दोहराती है रात भर। कोई दिलासा होता, कोई तो अपना होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते
यारो पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। एक और गीत भी था उस फिल्म में जिसकी कम से कम झलक भी अगर मैंने नहीं बजाई तो बड़ी नाइंसाफी होगी साहब। तो ये लीजिए। रोज अकेली आए, रोज अकेली जाए, चांद कटोरा लिए भिखारन रात, रोज अकेली आए, रोज बेचारी जाए। अच्छा दोस्तों, अब ये बताइए, आज 1971 के बाकी हिट गीतों का सिलसिला सालाना संगीत सीढ़ी की किस नंबर की पायदान से शुरू होगा? और जल्दी से बैठ जाइए दादा मुनि अशोक कुमार की रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी, 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। नहीं, सॉरी दोस्तों, असल में आज रैप स्टाइल के गीतों का टाइम नहीं है, इसलिए उसी फिल्म आशीर्वाद का एक और गीत सुनिए। वैसे इस फिल्म के बाद सीनियर सुरीले संगीतकार वसंत देसाई का सूरज तो कुछ कुछ ढलना शुरू हो गया था, मगर इसके महान डायरेक्टर साहब यानी ऋषिकेश मुखर्जी तो इसके बाद भी कई फिल्मों में कामयाबी की बरखा में भीगते रहे। उस फिल्म में अशोक कुमार के बगल में जो नौजवान नए हीरो थे ना, उनका सूरज धीरे धीरे चढ़ने लगा था उन दिनों। स्टेज की दुनिया से आए थे वो गजब के एक्टर जिनसे उन्हीं दिनों मैंने पूछा था,
संजीव साहब, भाई बहुत हमारी ये खुशकिस्मती है कि आप जैसे एक्टर स्टेज को छोड़कर अब फिल्मों में भी आ गए हैं। मगर ज़रा ये तो बताइए कि एक्टिंग के लिहाज से स्टेज और स्क्रीन की एक्टिंग में क्या फ़र्क है? चंद शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि स्टेज पर एक कलाकार, एक आर्टिस्ट ज्यादातर अपनी आवाज से काम लेता है, अपनी आवाज से अदाकारी करता है। और फिल्मों में एक कलाकार ज्यादातर अपने फेस के एक्सप्रेशंस और आंखों से काम लेता है। हाँ, ये थे संजीव कुमार, जिनके कई जलवे आप गीतमाला की छाव के कुछ अगले वॉल्यूम्स में देखेंगे बहनों और भाइयों। अभी तो वो जरा यूं कहिए कि पर्दे में छिपे थे। और जल्दी से बैठ जाइए दादा मुनि अशोक कुमार की रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी, 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। नहीं, सॉरी दोस्तों, असल में आज रैप स्टाइल के गीतों का टाइम नहीं है, इसलिए उसी फिल्म आशीर्वाद का एक और गीत सुनिए। वैसे इस फिल्म के बाद सीनियर सुरीले संगीतकार वसंत देसाई का सूरज तो कुछ कुछ ढलना शुरू हो गया था, मगर इसके महान डायरेक्टर साहब यानी ऋषिकेश मुखर्जी तो इसके बाद भी कई फिल्मों में कामयाबी की बरखा में भीगते रहे। उस फिल्म में अशोक कुमार के बगल में जो नौजवान नए हीरो थे ना, उनका सूरज धीरे धीरे चढ़ने लगा था उन दिनों। स्टेज की दुनिया से आए थे वो गजब के एक्टर जिनसे उन्हीं दिनों मैंने पूछा था, संजीव साहब, भाई बहुत हमारी ये खुशकिस्मती है कि आप जैसे एक्टर स्टेज को छोड़कर अब फिल्मों में भी आ गए हैं। मगर ज़रा ये तो बताइए कि एक्टिंग के लिहाज से स्टेज और स्क्रीन की एक्टिंग में क्या फ़र्क है?
चंद शब्दों में मैं कह सकता हूँ जी कि स्टेज पर एक कलाकार, एक आर्टिस्ट ज्यादातर अपनी आवाज से काम लेता है, अपनी आवाज से अदाकारी करता है। और फिल्मों में एक कलाकार ज्यादातर अपने फेस के एक्सप्रेशंस और आंखों से काम लेता है। हाँ, ये थे संजीव कुमार, जिनके कई जलवे आप गीतमाला की छाव के कुछ अगले वॉल्यूम्स में देखेंगे। बहनों और भाइयों, अभी तो वो जरा यूं कहिए कि पर्दे में छिपे थे।